जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। कुलगाम में 11वें दिन भी बहुत बड़ा अभियान जारी है। कुलगाम में कई आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ भी देखी गई। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के शिफ्ट होने की भी खबर है। इनपुट मिलने के बाद से ही लगातार ये सर्च ऑपरेशन जारी। इसी बीच मुठभेड़ भी देखी गई और कई आतंकियों को ढेर भी किया गया है और कई आतंकी अब भी छिपे हैं, जिनको ढूंढ निकालने की ये तमाम कवायदें। 2 से 3 आतंकी के छिपे होने की खबर और उन्हीं को ढूंढ निकालने के लिए बेहद बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 11वां दिन है आज इस बेहद बड़े अभियान का। तमाम टुकड़ियां सेना बलों की अलग अलग जगहों पर मौजूद है, इन आतंकियों को ढूंढ निकाल रही हैं। हालांकि तमाम चैलेंजेस यहां पर सुरक्षा बलों को फेस करने पड़ रहे हैं। जिस तरीके से घने जंगलों का इलाका और इन्हीं घने जंगलों में ये तमाम आतंकी पनाह ले लेते हैं, छुप कर बैठ जाते हैं, दुबक जाते हैं। इसी वजह से ढूंढ निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन तमाम आतंकी ठिकाने भी मिले हैं, हथियारों का जखीरा भी मिला है और इसी बीच आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए बेहद बड़ा ऑपरेशन बेहद बड़े स्तर पर लगातार किया जा रहा है, जिसका आज 11वां दिन है। कई ऐसी जगह हैं जहां पर खोजबीन की जा रही है। हमारे सहयोगी आशिक मीर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशिक, आज 11वां दिन इस बेहद बड़े अभियान का, कितने आतंकी अभी तक मिले हैं, कितने दुबक कर बैठे हैं, कितने ढेर किए जा चुके हैं? देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरह से घाटी भर में एंटी टेरर ऑपरेशन इस समय चलाया जा रहा है और इस बीच आज कुलगाम की अगर हम बात करें, जहां पर कुलगाम के दिवसर अखल फॉरेस्ट एरिया में जो है बीते 11 दिनों से लगातार एनकाउंटर जो है वो चल रहा है और अभी तक इस एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए हैं। साथ ही साथ सेना के 2 जवान भी जो है इसमें शहीद हुए हैं और कई अन्य जो है अभी घायल हुए हैं। लगातार ये घने जंगलों वाला एरिया है जहां पर आज रात को भी फायरिंग जो है वो सुनाई दे रही थी और साथ साथ सुबह की शुरुआत के साथ ही एक बार फिर से जो है वहां पर फ्रेश फायरिंग जो है वो रिपोर्ट हुई है और ये बताया जा रहा है कि 5 आतंकियों का ये ग्रुप था, जिसमें से अभी तक 2 मारे गए हैं और 3 अभी बचे हैं जो कि घने जंगलों में छुपे हुए हैं। दरअसल यहाँ पर नेचुरल केव्स बनी हुई है जहां पर ये आतंकी छुपे हुए हैं और इन्हीं केव्स के सहारे जो है ये कहीं ना कहीं छुपने में जो है वहां पर सफल हो रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से जिस तरह से ड्रोन सर्विलेंस और हेलीकॉप्टर सर्विलेंस जो है वो बढ़ती जा रही है और बीते 11 दिनों से लगातार वहां पर जो फायरिंग हुई है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि काफी एमुनेशन जो है इन आतंकियों के पास अभी तक रहा है। लेकिन अब जिस तरह से 11 दिन हो गए और इस एनकाउंटर का आखिरी चरण भी हो सकता है, क्योंकि एमुनेशन जो आतंकियों के पास था वो उन्होंने सारा लगभग इस्तेमाल भी किया होगा और अब पूरी तरह से जिस तरह से ये घेरे हुए हैं, चाहे हम इन पहाड़ी एरिया की बात करें जो कि कनेक्टेड है डोडा किश्तवाड़ से भी और साथ ही साथ पहलगाम या दक्षिणी कश्मीर के जितने भी फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर इस समय सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से इन आतंकियों को घेर के रखा है और साथ ही साथ अब आने वाले समय में पता चलेगा कि कितने आतंकी कुल थे जिनको जो है सुरक्षा बलों ने न्यूट्रलाइज किया। फिलहाल अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरह से अलर्ट भी है जम्मू कश्मीर भर में और खासतौर पर इन्हीं घने जंगलों में ये आतंकी जो है छुपे हुए हैं, जहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। हर्षा, बिल्कुल, लगातार ये सर्च ऑपरेशन आशिक वहां पर चलाया जा रहा है, लेकिन तमाम चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल अगर हम घाटी के इन पहाड़ी इलाकों की बात करें जहां पर घने जंगल है और काफी हिली एरियाज है और साथ ही साथ इन घने जंगलों में कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा एजेंसीज को, सुरक्षा बलों को जो है फूक फूक के कदम रखना पड़ता है और इसी के लिए जो है वहां पर पैरा ट्रूपर्स जो है वो बुलाए गए हैं, जिनको ये क्षमता रहती है कि किस तरह से इन घने जंगलों में जो है ऑपरेशंस को कंडक्ट करना है। साथ ही साथ अगर हम मौसम के हवाले से बात करें, वेदर चैलेंजेस भी काफी ज्यादा आते हैं इन सुरक्षा बलों को। इन पहाड़ों पर जो है लगातार बीते कुछ दिनों से बारिशें हो रही थी, जिसके चलते इस तरह के ऑपरेशंस कंडक्ट करना जो है काफी चुनौतीपूर्ण भी होता है। फिलहाल अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो 2 आतंकी जो है वो मारे गए हैं और साथ ही साथ जो बचे कुछ आतंकी है जिन्होंने शरण जो है इन्हीं नेचुरल केव्स और इन्हीं घने जंगलों में ली है, तो उनके लिए जो है अब नई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से रुद्र हेलीकॉप्टर जो है
वो इस ऑपरेशन में पहली बार लाया गया है। और इससे पहले हम खाली ड्रोन सर्विलेंस देखते थे, लेकिन अब जो है रुद्र हेलीकॉप्टर के जरिए भी इनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो बचे कुछ आतंकी है उनको जल्दी से न्यूट्रलाइज किया जाए। हर्षा, बिल्कुल, ये तमाम चैलेंजेस, चाहे वो घने जंगल हो या फिर आसपास सटे रिहायशी इलाके क्यों ना हो, जहां पर ये आतंकवादी जा सकते हैं। आशिक, क्या यहाँ पर जो लोकल सिंपथाइजर्स होते हैं वो भी बेहद बड़ा चैलेंज, क्या आपको लगता है कि पीछे से भी इनको कहीं से मदद मिल रही होगी? देखिए हर्षा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस जगह पर ये एनकाउंटर चल रहा है वहां से लगभग 10 किलोमीटर दूर जो है रिहायशिया बस्तियां है, और साथ ही साथ अगर हम लोकल सपोर्ट की बात करें, वहां तक खाने पीने की चीजें पहुंचाना, ये आतंकी खुद वहां तक नहीं आते, बल्कि लोकल सपोर्ट के बिना जो है ये मुमकिन नहीं होता है, जिसके चलते अब सुरक्षा एजेंसी जो है इस पर भी काम कर रही है। बीते कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से OGW वर्कर्स जो है उनको हिरासत में लिया जा रहा है, और उनसे खास तौर पर पूछताछ की जा रही है कि किस तरह उनको जो है वर्गलाया जाता है। और सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए जो रिक्रूटमेंट हुई है इन्हीं OGW वर्कर्स की, तो उस पर जो है अब सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से शिकंजा भी कसता जा रहा है। अगर हम देखें, जिस तरह से पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी घटना घटी, उसके बाद NIA जांच कर रही थी और कई सारे OGWs को गिरफ्तार भी किया गया, जिनसे ये पता चला कि किस तरह वो आतंकियों को मदद भी देते हैं। फिलहाल लगातार यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे NIA SI हो, जो लगातार इस OGW नेटवर्क को जो है ध्वस्त करने में लगी है। और साथ ही साथ अगर हम सुरक्षा बलों की बात करें, जो लगातार एंटी टेरर ऑपरेशंस में इस समय काम कर रही है। हर्षा, बिल्कुल, 11वां दिन आज इस पूरे सर्च ऑपरेशन का। तमाम आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। अब देखना होगा आगे और कितने आतंकी हत्थे चढ़ते हैं।